नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक पार्टनरशिप डीड लिख के दिखाऊंगा जो मैं अपने लिए ड्राफ्ट किया था, लेकिन उसमें नेम्स और डिटेल्स चेंज कर लिया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चाहे वो 1.5x या 2x पे भी क्यों ना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्रीमेंट हम लोग ड्राफ्ट करने वाले हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। हम लोग का जो एग्रीमेंट बनेगा वो दो पार्टनर्स के बीच बनेगा जो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करने वाले हैं, जिसमें से एक पार्टी पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में और दूसरा पार्टी अपना लैंड देगा बिजनेस को चलाने के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन को हम लोग लीगली कैसे एक अच्छा एग्रीमेंट बना के दिखाएं। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरा ड्राफ्टिंग सीरीज का पहला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ एक एग्रीमेंट में क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो सब मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सीख गए हैं, तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। तो हम लोग ऐसे पार्टनरशिप डीड लिख के शुरू करेंगे। फिर उसके बाद दोनों पार्टी का नाम, उनका एज, कंप्लीट एड्रेस और फादर का नाम भी लिखेंगे क्लैरिटी के लिए। फिर उसके बाद कंसीडरेशन के बारे में लिखेंगे, जैसे कि हम लोग के केस में पहला पार्टनर 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा पार्टनर अपना ज़मीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने दोनों पार्टी का जो शेयर रहेगा पार्टनरशिप में वो लिख लिए हैं। इसके बाद हम लोग रिसाइटल्स लिखेंगे जो वेरास से शुरू होता है। हमारे केस में 4 सितंबर 2020 से ये पार्टनरशिप फॉर्म का गठन होता है। फिर ये जो दो लाइन लिखा गया है इसको ऐसे लिखा जाता है फॉर्मली। फिर 4th पॉइंट में हम लोग लिख दिए हैं कि ये फॉर्म का नाम क्या होगा, लेकिन हमने एग्रीमेंट में ही मेंशन कर दिया है कि बाद में अगर नेम चेंज करने का जरूरत पड़े तो हम वो कर सकते हैं दोनों पार्टी के कंसेंट से। फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जैक्ट एड्रेस लिख लिया है जहाँ पे ये बिजनेस किया जाएगा, और हम लोगों ने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि पोल्ट्री फार्मिंग में स्पेसिफिकली चिकन का फार्मिंग किया जाएगा। हम लोगों ने चिकन स्पेसिफाई इसीलिए किया क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग का डेफिनेशन में डक्स, टर्की या गीज भी आ सकता है। देखिए, हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है कि हम लोग जितना हो सके उतना ज्यादा क्लैरिटी लाए अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तभी अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर 7वें पॉइंट में हम लोग ने दोनों पार्टी जो अपना काम करेंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया ताकि फ्यूचर में काम के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फिर उसके बाद हम लोग ने लिख लिया कि फर्म का मैनेजिंग पार्टनर कौन होगा और उसका पावर्स क्या क्या होगा। ये जो पॉइंट्स हम लोग ऊपर लिखे हैं हम लोग खुद से नहीं लिखते, ये एक क्लाइंट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होने से ही लिख सकते हैं। अगर हम लोग के क्लाइंट्स के और उनके पार्टनर्स ऐसे सब करने के लिए रेडी हों। मेरे केस में ऐसा सीन बन रहा था, इसीलिए मैं ये सब पॉइंट्स ला पाया। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे सजेस्ट करके ये सब पॉइंट अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, ताकि बस उनको मदद ये अच्छा एग्रीमेंट बनने में ही ना मिले, उनका बिजनेस ऑपरेशन में भी ये काम में आएगा। इलेवेंथ पॉइंट हम लोग बहुत बढ़िया लिखे हैं, जहाँ पे हमने लिखा है कि अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयर से बियर करेंगे। आपको पता है ये क्लॉज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? जब ये फर्म लॉस में आएगा तब एक पार्टनर फर्म से एग्जिट नहीं ले सकता, क्योंकि हम लोग ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही ये एग्री कर लिया है कि लॉस होने पे अपने प्रॉफिट शेयर से लॉस को बियर करेंगे। प्रॉफिट कहाँ से आया होगा? लास्ट बिजनेस साइकिल में, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, जहां से भी प्रॉफिट लास्ट आया होगा। ये क्लॉज का लैंग्वेज में जो हम लोग विल हैव टू लिखे हैं उसका बहुत महत्व है। ऐसे ही सब छोटे छोटे चीज से एक एग्रीमेंट अच्छा एग्रीमेंट बनता है।
फिर उसके बाद हम लोग ने सारे बेसिक चीजें लिख लिया है, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस दोनों के पास रहेगा, और क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्टनर मेन बिजनेस ऑपरेशन को हैंडल कर रही है तो बैंक अकाउंट ऑपरेशन का राइट हम लोग ने फर्स्ट पार्टी को दे दिया है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्टनर एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो उनको बैंक से पैसा विड्रॉल करना और डिपॉजिट करना, उनको रेगुलरली ये सब करना पड़ेगा, और हर बार दूसरे पार्टनर से ये परमिशन लेना अपने बिजनेस के लिए ही एक क्षतिकारक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उतना पावर उनको स्टार्टिंग से ही दे दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये लिखे कि दोनों पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर्स होंगे और वो फर्म के लिए डिलीजेंटली और फेथफुली काम करेंगे। उसके बाद हम लोग ने लिख दिया कि अगर किसी को अपना प्रॉफिट विड्रॉ करना है बैंक से तो वो दूसरे पार्टनर के रिटन कंसेंट से ही कर सकते हैं। फिर 19 पॉइंट में हम लोग ये लिख लिए कि दोनों पार्टी अपना शेयर या फिर इंटरेस्ट किसी और को सेल, गिफ्ट या मॉर्गेज करके नहीं दे सकते। कोई भी पार्टी फर्म के नाम पे ना लोन ले सकता है ना लोन दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग ने लिखा कि नया पार्टनर को फर्म में लाने के लिए सारे पार्टनर्स का रिटन कंसेंट चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर को पार्टनरशिप छोड़ने का मन करे तो वो 3 महीने का नोटिस दे के फर्म से रिटायर हो सकते हैं। फिर 23 नंबर पॉइंट पे हम लोग ने लिख लिया कि अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वहाँ पे हमारा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगा, और जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसका एक लीगल हेयर को फर्म में पार्टनर बनाया जाएगा विद द कंसेंट ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर्स, और जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसीज्ड पार्टनर को मिला था उसी सेम टर्म्स एंड कंडीशन में उसके लीगल हेयर को पार्टनर बनाया जाएगा। और फिर हम लोग लास्ट को बॉयलर प्लेट क्लॉजेस लिखे हैं, जिसमें हम लोग ये लिखे हैं कि बिजनेस में अगर और कैश का रिक्वायरमेंट होगा तो बिजनेस के प्रॉफिट से वो लिया जाएगा। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होने से किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। अगर पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तब उसको आर्बिट्रेशन से रिसॉल्व किया जाएगा, और ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। और लास्ट को हम लोग प्रिकॉशन के लिए ये भी लिख लिए हैं कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर रह गया है जो ये पार्टनरशिप डीड में कवर नहीं हुआ है तो वो सारे मैटर्स पार्टनरशिप एक्ट के तहत अप्लाई होगा। जब कोई एग्रीमेंट को नोटराइज या फिर अटेस्ट किया जाता है तब वो डीड में विटनेस का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर वो नोटराइज या अटेस्ट नहीं हुआ है तब वैसे केसेस में हम लोग को विटनेस चाहिए होता है। मेरा ये एग्रीमेंट को मैं नोटराइज नहीं किया हूँ, इसीलिए नीचे विटनेस का सिग्नेचर लिया हूँ। और फिर लास्ट को ऑब्वियसली दोनों पार्टनर्स का सिग्नेचर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।